जय श्री राम। यहाँ से श्री राम वनगमन की मार्मिक कथा प्रारंभ होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी और श्री राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ 14 वर्ष के लिए वनवास हेतु प्रस्थान करते हैं। जिस तरह साकेत महाकाव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने रामायण की उपेक्षित पात्र उर्मिला के उज्जवल चरित्र को उजागर किया है, उसी तरह मम अरण्य उपन्यास में रामानुज लक्ष्मण अपनी संपूर्ण तेजस्विता के साथ उभरे हैं। नमस्कार। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। सुमंत्र जी की आंखों से निद्रा आंख मिचौली कर रही थी। उन्होंने रथ के घोड़े एक वृक्ष से बांधे हुए थे। रथ एक ओर खाली खड़ा था। भाभी माँ सीता और भैया श्री राम को मैंने अपने जीवन में एक अपरिचित भूभाग पर धरती पर भिक्षुकों की भांति सोते हुए आज पहली बार देखा था। निर्वासन की वह प्रथम रात्रि भी मेरे प्राण प्रिय भैया और पूज्य भाभी को निराहार दशा में ही सोकर बितानी पड़ रही थी। मैंने कभी इस त्रासदायक दृश्य की कल्पना नहीं की थी, इसलिए मेरा हृदय रो रहा था। मेरे नेत्र पलक झपकाने को तैयार नहीं थे। वैसे भी मेरा मस्तिष्क दायित्व बोध से पूर्णतः सजग था। मैं भैया भाभी के साथ वन में उनकी देखभाल के लिए ही तो जा रहा था। अतः रात्रि में मैं उन्हें असुरक्षित सोता हुआ कैसे छोड़ सकता था। राम भैया की सुविधा और सुरक्षा ही मेरा प्रमुख दायित्व था। साथ में भाभी माँ सीता के आ जाने से मेरा यह दायित्व दुगना बढ़ चुका था। अयोध्यावासी सैकड़ों की तादाद में तमसा नदी के किनारे के उस बाग में धरती पर यत्र तत्र बिखर कर गहरी नींद में सो रहे थे। वह इतनी दूर पैदल चलकर आए थे, अतः श्रांत एवं क्लांत होकर निर्जीव से हो गए थे। हमारे सारथी मंत्री सुमंत्र जी बीच बीच में बैठे ऊँघने लगते, परंतु नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी राम भैया जाग कर उठ बैठे। उन्होंने पत्नी को धीरे से उठाया। जानकी, उठो। फिर संकेत से मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कान में बोले, तात, मुझे लगता है कि अयोध्या के यह स्नेही स्वजन आसानी से हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वन के क्लेश कष्टों को यह निर्दोष लोग हमारे कारण क्यों झेले। सुमंत्र जी को चैतन्य करो। आओ, निकल चला जाए। सभी लोग गहरी निद्रा में हैं। इससे अच्छा अवसर आगे नहीं मिलेगा। मैंने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। जाकर सुमंत्र जी को जगाया। श्री राम का निवेदन संकेत से उन्हें समझाया। सुमंत्र जी और मैंने मिलकर अश्वों को खोलकर रथ में जोता। निःशब्द हम चारों जन रथारूढ़ हुए और धीरे धीरे रथ को पुरवासियों से बचाकर कुछ दूर ले गए। उसके बाद और दूर। फिर भैया ने रथ को चारों दिशाओं में अनेक बार आगे पीछे मुड़वाकर और दाहिने बाएं घुमवा कर चलवाया और इस प्रकार रथ के पहियों के धरती में उभरने वाले चिन्हों से दिशा भ्रम उत्पन्न करवाया। ऐसा करते हुए हमने आगे तमसा नदी को एक छिछले हिस्से से उस रथ द्वारा ही रातों रात पार किया। अयोध्यावासी पीछे छूट गए। अयोध्या बहुत पीछे छूट गई। उस समय हमारा मन उन भोले भाले स्वजनों को इस तरह चकमा देकर उनसे पीछा छुड़ाने के अपराध बोध से भारी हो आया था। फिर वह हमारा रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। उसी भांति हम सब मौन चलते गए और प्रभात का आलोक धीरे धीरे बढ़ता गया। सुमंत्र जी निरंतर रथ हाँक रहे थे और श्री राम, सिया सुकुमारी
और मैं एक साथ चले जा रहे थे। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। एक दुखद अतीत हमारे पीछे था और एक अनिश्चित भविष्य सामने। वर्तमान तीव्रता से घट रहा था, आंधी में उमड़ती रेत की तरह। हम दिन भर चलते रहे और हमारा रथ एक लंबी दूरी तय करके पाप मोचनी गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। सुमंत्र जी ने हमें बताया कि यह प्राकृतिक सुषमामय भूभाग श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता है। यह निषाद राज गुह की राजधानी है। वहां गंगा जी की शोभा ने भैया श्री राम का मन मोह लिया। गंगा तट पर ही एक इंगुदी वृक्ष था जो बड़ा सघन और छायादार था। प्रभु श्री राम ने आज की रात्रि इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। हमारे श्रृंगवेर पहुंचने का समाचार जैसे ही निषादों के राजा गुह को मिला, वो अपने प्रिय परिजनों के साथ हमसे मिलने आ पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय दिया। भैया ने फिर हम तीनों का परिचय दिया। गुह ने हमारे पधारने का कारण जानना चाहा। राजसी रथ, जिसका सारथी एक मंत्री वेशधारी प्रौढ़, साथ में आए यात्री वल्कल वेशधारी 2 युवक, एक स्त्री, चेहरे मोहरे से कमनीय, उच्च कुल के दिखते हुए भी तापस जैसे। गुह बुद्धिमान थे, समझ गए अवश्य कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने साथियों को संकेत किया। अपने साथ लाए नाना प्रकार के पकवान और मिष्ठान उन्होंने हमारे सामने सजा दिए। प्रभु श्री राम ने कहा, क्षमा करें मित्र गुह, हम इन्हें नहीं ले सकते, आप इन्हें ले जाइए। क्यों प्रभु? गुह का चेहरा उतर गया। क्या हम इस योग्य भी नहीं कि आप हमारे द्वारा प्रस्तुत भोजन स्वीकार कर सके? अरे नहीं नहीं निषाद राज, आप ऐसा न सोचें। हम अपने पिता श्री महाराज दशरथ द्वारा हमारी माता कैकेयी को दिए एक वचन का पालन करने वनवास हेतु निकले। हमें 14 वर्ष एक तपस्वी का जीवन बिताना है। हम इस अवधि में गृहस्थों द्वारा पकाया हुआ भोजन आदि ग्रहण नहीं कर सकते। व्रत पर हैं, केवल कंद मूल फल ही खा सकते हैं। हमारे लिए किसी ग्राम अथवा नगर में जाना भी इस अवधि में वर्जित है। क्या कह रहे हैं दशरथ नंदन श्री राम? आप इतने कठोर उपवास और इतने कष्ट साध्य अभियान पर मुझे विश्वास नहीं होता। भैया श्री राम ने एक बार सीता जी की ओर देखा और एक बार मेरी ओर, मानो कहना चाहते हो निर्वासन तो मेरा हुआ है, तुम लोग तो मेरे साथ आत्मनिर्वासन पर जा रहे हो। यदि तुम चाहो तो यह भेंट पकवान ग्रहण कर सकते हो। माता सीता ने असह्य भूख के होते हुए भी अपना सिर अस्वीकार में हिलाया। मैंने गुह से कहा, मित्रवर, आपकी इस उदारता के लिए हम परम आभारी हैं। भैया ठीक कह रहे हैं, कृपया हमें समझने का प्रयत्न कीजिए। गुह के संकेत पर उनके कुछ साथी श्रृंगवेरपुर के अपने आवासीय क्षेत्र की ओर पुनः दौड़ गए। हमारे लिए कुछ ही देर में गुह ने कंद मूल फलों की व्यवस्था कर दी और फिर अत्यंत आग्रह पूर्वक हमें खिलाया। फिर निषाद राज गुह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुश, पत्तों इत्यादि की नरम शैया उस वृक्ष के नीचे बिछाई। भैया और भाभी उस रात्रि उसी प्राकृतिक शैया पर सोए। मुझे रात्रि में पहरा देते देखकर निषाद राज गुह स्वयं भी गंगा तट पर रात्रि में रुककर पहरा देने लगे। सुमंत्र जी ने निषाद राज की समस्त जिज्ञासाओं का एकांत में समाधान कराया। उन्हें वह सब कुछ बताया जो हम कहने में संकोच कर रहे थे। अयोध्या में घटे समस्त अप्रिय घटनाक्रम को जानकर निषाद राज मुझसे वार्ता कर सहानुभूति जताने लगे, परंतु मैंने हमारे पिताश्री और माँ कैकेयी के द्वारा किए गए अप्रत्याशित अन्याय के लिए
मन में उफनते क्रोध को उनके सामने व्यक्त नहीं किया। मैंने अपने चारों ओर एक कृत्रिम आवरण सा ओढ़ लिया। भैया के शब्दों को उधार में लेकर अपना काम चलाया। मैं दैवीय इच्छा, भाग्य, दुर्भाग्य, विधि का विधान इत्यादि शब्दों के प्रयोग से सदा चिढ़ता आया हूं। पुरुषार्थ, उद्यम, कर्म, कर्मठता जैसे शब्द ही मेरी प्रेरणा और व्यवहार का मुख्य आलम रहे हैं। परंतु उस रात निषाद राज गुह ने जब मित्रतावश हमसे अपने हृदय का सच्चा दुख जताया तो मैंने बड़ी गंभीरता के साथ बिल्कुल राम भैया की तरह गुह को हतोत्साहित करने के लिए ऐसा कुछ कहा। नहीं मित्रवर गुह, मैं आपसे सहमत नहीं। पिता श्री राजा दशरथ और माता कैकेयी को हमारे अरण्यवास के लिए दोषी ठहराना कदापि उचित नहीं है। यह समझिए कि हम सब विधि के विधान से बंधे हुए अपने कर्मों के अनुसार दुख अथवा सुख के भागी होते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब माया है। वास्तव में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, शेष सब मिथ्या। इसलिए जीवन के इस रंगमंच पर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे ब्रह्म की लीला ही जाने। मनुष्य के लिए अपने प्रारब्ध को सिर झुकाकर स्वीकार करना ही सर्वथा उचित दृष्टिकोण होता है। हमें उसी को मैं गुह से यह सब कहते हुए भीतर ही भीतर स्वयं को जी भर कर कोस रहा था। कथा आगे बढ़ती है। बीती रात श्री राम और जानकी जी संसार के समस्त वैभव और सुखों को भूलकर इस प्रकार सोए जैसे कि वह जन्म जन्मांतर से इसके अभ्यस्त हों। मेरे लिए यह विस्मय और विषाद दोनों प्रकार का मिश्रित अनुभव था। प्रातः जब हमने गंगा पार करने हेतु नाव की अपेक्षा की तो निषाद राज गुह ने उसकी तुरंत फुरत व्यवस्था कर दी। अपने एक विश्वस्त केवट को गुह ने बुलाया। वह एक युवा एवं कुशल मल्लाह था। गुह ने उसकी प्रशंसा में कई विचार रखे। यह केवट एक अत्यंत परिश्रमी नाविक है, यह केवट ईश्वर में दृढ़ आस्था रखता है परंतु जादू टोने से बहुत डरता है, यह नाविक निर्धन होते हुए भी परम स्वाभिमानी है, किसी से अपनी उतराई के निर्धारित शुल्क से एक कौड़ी भी अधिक नहीं लेता है, इत्यादि इत्यादि। मैंने सोचा कि यह निषाद राज इस केवट की सराहना में इतना कुछ क्यों कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह उसकी नौकायन क्षमता से पूर्ण संतुष्ट होने के बाद भी उसको कुछ कुछ सनकी समझते हों और हमें प्रकारांतर से उससे जरा सावधान रहने को आगाह कर रहे हों। मैंने गुह की बात पर विचार कर पुनः उनके शब्दों का स्मरण किया। ऐसी कौन सी विरल बात कही थी उन्होंने केवट के बारे में। याद आया, यह केवट जादू टोने से बहुत डरता है, परंतु हमें ऐसा क्या है जो जादू टोने की बात निषाद राज द्वारा हमसे उस अवसर पर कही गई। मैंने अपने मस्तिष्क पर जोर डाला। ओह, तो वह कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। अहल्या उद्धार की कथा अब तक समूचे आर्यावर्त और उसके वनांचल में दूर दूर फैल गई थी। कोई कहता कि शिला बन चुकी सती अहिल्या को कुमार राम ने अपने चरणों से छू भर दिया और वो अपने नारी स्वरूप में तत्काल परिवर्तित हो गई। कोई कहता कि कौन अहिल्या, किसने कहा, हम नहीं जानते। झूठ कहते हैं सब, यह मनगढ़ंत कहानी है। वास्तव में अयोध्या का वह राजकुमार राम जिसका नाम है पूरा जादूगर है। उसने जब ताड़का राक्षसी का संहार किया तो उस राक्षसी की सारी मायावी शक्ति भी अपने भीतर सोख ली। फिर उन्हीं दिनों मिथिला जाते समय एक बार वह एक पथरीले मार्ग से पदयात्रा कर रहा था। तब अपने चरणों में जो पादुकाएं उसने धारण कर रखी थी वह एक चट्टान पर फिसल कर निकल गईं। राम जैसे ही नंगे पांव आगे बढ़ा उसके चरणों की धूल उस पथरीली चट्टान पर पड़ी और वह चट्टान देखते ही देखते एक सुंदर स्त्री में बदल गई।
श्री राम और माता जानकी जब उस केवट की नाव में सवार हो गए तो उनके पीछे मैं भी उस नाव में चढ़ा। हमें गंगा पार करनी थी। मैंने देखा कि उस केवट ने हम तीनों को कुछ सशंकित भाव से अपनी नौका में चढ़ाया। उसके पश्चात निषाद राज गुरु उनके बंधु बांधवों और अपने प्रिय सुमंत्र जी को गंगा के उस तट पर विह्वल अवस्था में रोता हुआ छोड़कर हम आगे के अरण्य पथ पर अग्रसर हो गए। अपने हृदय पर पाषाण धरे नाव गंगा की लहरों पर तिर रही थी। राम भैया ने मुझसे पूछा, तुमने अयोध्या के लिए अपना क्या संदेश सुमंत्र से कहलाया लक्ष्मण? इस पर मुझसे भैया से असत्य न कहा जा सका। मैंने कहा कि पिताश्री को मैंने यह कहलाया है कि आपने पुत्र मोह में अंधी महारानी कैकेयी के बहकावे में आकर अपने सर्वजन प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के परित्याग का जो दुष्कर्म किया है वह अत्यंत निंदनीय है। एक बार प्रजा भले आपको क्षमा कर दे, परंतु आपके इस अन्याय के लिए आपका यह पुत्र सौमित्र आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। ओह लक्ष्मण, तुम्हें माता पिता के प्रति ऐसे उद्गार कदापि व्यक्त नहीं करने चाहिए। माता पिता के कठोर व्यवहार में भी सदैव अपने किसी कल्याण का आशय निहित होना समझना पुत्र का कर्तव्य है। जानता हूं भैया, परंतु मेरा हृदय इतना विशाल नहीं है। मैं सब सुन रहा था जब सुमंत्र जी को आप वापस जाने के लिए समझाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय आपने क्या क्या संदेशे अयोध्या भिजवाए थे? अच्छा, बता तो सही। श्री राम के अधरों पर एक स्मित मुस्कान आई और गई। यही कि अयोध्या में सभी पूज्य जनों से मेरा प्रणाम निवेदन करना, प्रिय भरत से कहना कि मैं यहाँ कुशल से हूँ, वह अपना और पिताश्री का ध्यान रखे, सभी माताओं को पूर्ण सम्मान दे, यही कहा था ना आपने। और यह कि कौशल का राज्यभार संभाल कर प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति पालन पोषण करे। केवट सारे रास्ते हमसे कुछ न बोला, बस चुपचाप गंगा की विस्तीर्ण जल राशि में अपने बड़े बांस के लग्गे के सहारे वो अपनी बड़ी सी नाव खेता रहा। बीच बीच में हम दोनों भ्राताओं के मध्य चल रहे वार्तालाप को वह बड़े ध्यान से सुन रहा था। और तुमने अपने ससुराल क्या संदेशा भिजवाया सीते? श्री राम ने पत्नी से पूछा। सीता जी के नेत्रों से 2 बूंद अश्रु मोतियों की भांति ढलके एक सांस भरकर वो बोली, मेरे पास क्या है नाथ, कहने को इन अश्रुओं के अतिरिक्त। फिर गंगा की ओर देखते हुए उन्होंने अपने दोनों करतल जोड़कर अत्यंत दीनता से कहा, हे गंगा मैया, हम अपने बड़ों की आज्ञा से वन जा रहे हैं, कृपया हम पर कृपा करना। यह कि मेरे पति अपने पिता को दिया गया वचन पूर्ण करने में सफल हों और हम ससम्मान घर लौट सके। नाव गंगा के उस तट पर किनारे लगी। केवट कूद कर सर्वप्रथम उतरा। उसने प्रभु श्री राम को अपने हाथ का सहारा देकर उतारा। फिर राम जी ने जानकी जी को अपना हाथ दिया। अंत में मैं कूद कर तट पर उतर गया। उस समय उस केवट की चपलता देखते ही बनती थी। सर्वप्रथम उसने नाव में से खोज कर एक डलिया में कुछ सुंदर फूल जानकी माँ के समक्ष प्रस्तुत किए और बोला, माई, यह हम
आपके लिए लाकर धरे थे। सोचा था गंगा मैया की बीज धारण में आपसे छुड़वाएंगे, पर आप लोगन की बातचीत में हमसे न जाने कैसे ही बिसर गवा। लाओ वत्स, यह तो तुमने मेरे मन का कार्य किया है, बहुत प्रिय कार्य। कहकर जानकी जी ने वे सारे फूल अपनी अंजलि में भर लिए और फिर बड़े प्रेम से उन्होंने गंगा जी की लहरों में इस तट से ही उन्हें समर्पित कर दिया। अब केवट की दृष्टि मेरी ओर थी। बोला, लखन भैया की बहुत प्रशंसा सुने हैं, बहुत भले हैं, राम जी की सेवा में रहते हैं हर वक्त। मुला स्वभाव थोड़ा कड़क है, हाथ जोड़कर विनती है इस केवट की, थोड़ा ठंडे रहेंगे तो। नहीं, मुझे गलत ना समझें लखन भैया, हम तो बस भले के लिए कहे गए। यह लीजिए, ये पोटली, ये तनिक मछलियन का दाना है। लखन भैया, हमरी मानिए, अपने हाथन से तनी मछलिन को खिलाए दे, बहुत पुण्य मिली। मैं अनिमेष केवट को मौन खड़ा देख रहा था। केवट ने वह कपड़े की पोटली मुझे थोड़ा सहमते हुए थमा दी। मुझे उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। तभी वह कुछ सहज हुआ। लाओ केवट भैया, हम तुम्हारे आदेश का पालन किए देते हैं, मैंने कहा, और मछलियों का दाना गंगा जी के तट पर जल में छोड़ने लगा। तब श्री राम ने अपने हाथ की एक मुद्रिका केवट को देनी चाहिए। केवट ने लेने से मना कर दिया। बोला, यात्री तो अनगिनत आए गए इस निर्धन की नौका में, परंतु हे राम जी, मैंने आप जैसा आज्ञाकारी पुत्र और धर्म कर्म वाला भला मानुष आज तक नहीं देखा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि देना ही है तो मुझ दरिद्र को तनिक अपनी एक और सेवा कर लेने दीजिए। क्या पता आपके चरणों के प्रताप से मेरा भी आगे का जीवन सुधर जाए। श्री राम ने केवट को समझाना चाहा कि वह ऐसा न करे और मुद्रिका ले ले, परंतु वह नहीं माना। भागकर अपनी नाव में गया और उसमें रखा एक मिट्टी का पात्र लेकर आया। उसने तब उस देव सरिता से उस पात्र में जल भरा और श्री राम के चरण कमलों को धोया। फिर उनमें भक्ति भाव से अपना शीश नवाया। अंत में उस प्रेम विभोर केवट ने श्री राम की छवि को कैसे सदा सदा के लिए अपनी नेत्रों में भरते हुए कहा, जाइए प्रभु, आप महान पुण्यात्मा और साधु पुरुष हैं, आपका मनोरथ सफल हो। मैं गंगा मैया से यह सदा मनाता रहूंगा। उस निर्धन केवट के इतने सात्विक व्यवहार से हम तीनों वन गमनार्थी इतने अभिभूत हुए कि सच मानिए हमें बड़ा आत्मबल मिला। कम से कम मुझे तो सर्वाधिक, यह मैं कह सकता हूं। वास्तव में हमें गंगा पार कराने वाला वह केवट अनपढ़ मनुष्य होने के बाद भी एक अत्यंत कर्मठ एवं ज्ञानी पुरुष था। अभी आपने पुस्तक मंच के इस वीडियो को देखा और सुना। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नई प्रस्तुतियों की नियमित जानकारी के लिए कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।